अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस वक्त डीसी ऑफिस से आ रहा था और उस वक्त मैंने देखा कि कुछ मेरे हमवतन साथी, मेरे किश्तवाड़ के साथी, किश्तवाड़ के अपने भाई जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कहीं छात्रों सिंबल में गाय की हत्या की गई है। स्लॉटरिंग ऑफ काउ इज ऑलरेडी प्रोहिबिटेड। गालिबन शायद इसके लिए आर्टिकल 48 में भी इसका जिक्र है। और प्रोटेस्ट जो हो रहा था, मैं देख रहा था कि नौजवान काफी उत्तेजित होकर और गुस्से में आकर नाराबाजी कर रहे थे कि गौ माता के हथियारों को गोली मारो सालों को। ये बात, ये जो गोली मारो सालों को, ये एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने ये दिल्ली दंगों के बाद ये नारा लगाया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। अब बात फैली है, अब जब इस बात को पकड़ लिया है तो अब ये कहा जाता है कि गौ माता के हथियारों को गोली मारो सालों को। गौ माता एक मजहब, यकीनन जब किसी भी मजहब के इंसान को ठेस पहुंचे तो यकीनन गलत है। और एज अ मुसलमान मैं अपने मुसलमानों से यही कहूंगा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि गाय के मांस से बेहतर है उसका दूध। तो समाज में जब हम रहते हैं तो कभी कभार कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर बहुत ही मोहतात तरीके से हमें चलना पड़ता है। इवन कि अगर घर में भी कोई बीमार है और अगर वो बीमार, अगर उसको पीर साहब के पास हम ले जाते हैं तो कभी कभार पीर साहब ये कहते हैं कि इसके सामने घर मीट लेकर मत आना, या खास करके बीफ लेकर मत आना, गाय का गोश्त लेकर मत आना, उससे परहेज करना। और हम परहेज करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि उस वक्त के पीर साहब ने हराम कर दिया ये, बल्कि ये कहते हैं पीर साहब ने मना किया कि नहीं खाना है, घर नहीं लेकर आना है, क्योंकि घर में आपको पेशेंट है, अगर आपने ऐसा किया तो ये पेशेंट जो है और बीमार होगा। तो हम परहेज करते हैं खाने से, घर ले आने से, और एहतियात करते हैं। उसी तरह जब हमारे मजहब के लोग देखते हैं कि आसपास हमारे हिंदू कम्युनिटी रहती है और हमारे किसी ऐसे चीज से अगर हम कोई चीज ओपनली करते हैं और उससे उनको ठेस पहुंचती है, तो हमें उससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। हमारे हिंदू समाज के लोगों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मैं इसको वाइस वर्सा समझता हूं कि जब कोई चीज जिससे मुसलमानों को ठेस पहुंचे, हिंदू भाइयों को भी वो काम नहीं करना चाहिए, उन्हें भी एहतियात करना चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब तक हम एक समाज में रहकर अपनी नीयत और अपने दिल को साफ नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के लिए बोझ जैसा समझते हैं फिर खुद को। तो हम नफरतों से हटकर एक दूसरे को पहले इंसान समझें। और लेकिन एक चीज, मेरे सवालात भी कुछ होंगे आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ। कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था, और उस प्रोटेस्ट में शंकराचार्य जी जो शामिल थे, जिन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, जहां भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई मुसलमान हो, कोई गैर मुसलमान हो,
कोई भी किसी भी इंसान को ठेस ना पहुंचाए। किसी हिंदू भाई को अगर ठेस पहुंचती है तो मुसलमान एहतियात करे, परहेज करे इन चीजों से। लेकिन कुछ सवालात मेरे जरूर रहेंगे, खास करके बीजेपी और ये जो सनातन धर्म सभा के जो यहां पर प्रेसिडेंट साहब हैं, उन तक भी मेरा ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि अगर आप वाकई में इस चीज को रोकना चाहते हो, मैं एज अ मुसलमान आपके साथ हूं। मैं तो कहता हूं कि हर मुसलमान भाई आपके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब इसके साथ आपकी एक आस्था जुड़ी हुई है और आपको लगता है कि ये वाकई में कहीं कोई गलत कर रहा है, आप उसकी कंप्लेंट बिल्कुल करें, और अगर एक्शन नहीं होता है तो फिर यकीनन सिस्टम की खराबी है। बट मेरा ये सवाल है, सबसे ज्यादा अपमान तब गाय का हुआ था जब सुभांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन और बहुत ही काबिल तरीन स्पोक्सपर्सन में से एक, जब उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया था, मैं वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा, वो वीडियो सुनाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने कहा था कि जो नॉर्थ इंडिया में खाई जाती है, मैं वो आपके सामने सब रखूंगा। सुनिए। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ ठीक। कौन माता है? गाय माता है। हाँ ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, यानी कि और गाय जो का नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है नाम है बस बस टॉरस। इंडिकस। तो हम होमोसोपियंस है ना, ओरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। सुनिए। पता है नॉर्थ ईस्ट की सारी गायें हमारे लिए कौन? ये देखो गाय माता है जो नॉर्थ ईस्ट में खाया। मैं आपको ये सारा सुनाऊंगा। हमारे यहाँ तो किसी को नहीं खाया जाना चाहिए। हम तो ये कहते हैं भाई, हिंदू धर्म में तो ये कहा जाता है। धीरे धीरे जो लोगों को समझ में आएगा, मगर मजे सबसे की बात ज्यादा है अपमान गाय का किसी ने किया अगर है, बाकी लोग को मारना है वो इस शख्स ने किया। ऐसे हलाल करके मारना है, और उसका सर्टिफिकेट देने का संवैधानिक अधिकार सरकार ने दिया। हमने विड्रॉ करने की कोशिश की तो उछल गए। अरे कोई एनिमल। देखिए माननीय अडवाणी जी गए थे वहां। माननीय अडवाणी जी हमारे आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। खुद सुनिएगा। जानकारी आप जितने भी मेरे बताता हूँ हिंदू भाई, आपके जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं, आप पर्टिकुलर किसी केस को लेकर जब सड़क पर उतरते हो तो हम ये सवाल आपसे पूछते हैं कि सिर्फ सिंबल की बात नहीं होनी चाहिए। अगर गौ हत्या कोई भी करता है, वो अगर कोई मुसलमान करता है, कोई सरकार करती है, और कोई लीडर करता है, कोई बीजेपी वाला भी करता है, कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला करता है, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सिर्फ छात्र सिंबल की बात नहीं है। लेकिन जब पर्टिकुलर किसी जगह पर आप हिट करते हैं, लेकिन ओवरऑल सब कुछ इस तरह की जो बातें, सुनिए, मैंने आज उस प्रोटेस्ट में देखे कि बहुत वो सारे के सारे बीजेपी के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। क्या मेरे किश्तवाड़ में रहने वाले बीजेपी के साथी मुझे बता सकते हैं? मेरा ये सवाल है। मैं पहले कह रहा हूं, मैंने मुसलमानों को भी कहा कि एहतियात करो। अगर हमारे किसी हिंदू धर्म को मानने वाले किसी शख्स की आस्था हमारी वजह से कहीं उस पर ठेस पहुंचती है, हमें परहेज करना चाहिए, हमें एहतराम करना चाहिए। सबका अपना अपना मजहब है, सबको अधिकार है अपने अपने मजहब पे चलने का, और हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे। और हिंदुस्तानी होने के नाते हमें और भी इज्जत करनी है, हमें एक साथ रहना है, एक दूसरे को टॉलरेट करना है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने सुभांशु त्रिवेदी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया सुभांशु त्रिवेदी के खिलाफ जब उससे पूछा गया
सुनिए, पहले सुनिए। बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमो सोपियंस है बस ना, इंडिकस ओरंगुटान एंड नहीं बस है, टॉरस। होमो इरेक्टस तो है ना। हमें बताइए ना, इसने इतना बड़ा झूठ नेशनल टेलीविजन पर आकर कहा, और इसने एक हिसाब से खुली छूट दी। इसने कोई गुंजाइश नहीं रखी। यानी कि जब इससे पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट में बीफ क्यों खाया जाता है, गौ हत्या क्यों होती है जहां आपकी सरकारें भी हैं, तो इसने कहा बस इंडिकस, बस टॉरस। सुनिए, फिर एक बार सुनाना चाहता हूं। बहुत सारे स्टेट्स। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमो सोपियंस है ना, ओरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। तो इसलिए मैं कहना जर्सी गाय माता नहीं है। इस पर मेरे भारतीय जनता पार्टी के ये जो नौजवान सड़क पर उतरकर गौ हत्या के हथियारों को गोली मारो सालों को, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है मेरे भाइयों? मैं चाहूंगा कि कोई बीजेपी वाला, कोई सनातनी धर्म को मानने वाला, कोई अच्छा इंसान मुझे इसका जवाब दे। ये कहता है कि जर्सी गाय जो है वो मेरी माता और हमारी माता नहीं है। अगर ये सच है तो फिर क्या आप सुभांशु त्रिवेदी के हिसाब से जर्सी गाय को मारना अलाउड है? सवाल है मेरा ये। क्या ये हकीकत है? क्या ये मार सकते हैं इस गाय को? अगर नहीं तो फिर आपने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया कभी? आप सिंबल पहुंच जाते हो किश्तवाड़ से, छात्रों के एसएचओ साहब मुर्दाबाद मुर्दाबाद कहते हो, ठीक है। हमारा जब भी किसी की आस्था के साथ ठेस पहुंचेगी, हमारा संवैधानिक हक है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये जो पर्टिकुलर किसी जगह को लेकर और पर्टिकुलर किसी इंसान को लेकर ही आप प्रोटेस्ट करते हो, इस पर मेरी आपत्ति है। आप क्यों नहीं खुलकर आते हो जब बीजेपी वाला कोई इस तरह से कहता है? मैं आपको दिखाना चाहता हूं। असम सीएम আসাম সে কিন্তু কুরবানী দিয়া গরু বিলাকৰ পিছত কিয় নালাগে? এই যে বকৰীদ বুলি হাজাৰ হাজাৰ हमारा देश में 1947 जवाहरलाल नेहरू It is बीजेपी does Hemanta Biswa Sarma. हिमंता बिस्वा शर्मा ने रिसेंटली गाय पर एक इंटरव्यू दिया। ये एक बात बोली उन्होंने कहा कि मुसलमान खाता है घर पे खाए, बाहर ना खाए। हम कहां मना करते हैं? हम तो कहते हैं घर पे खाओ, बाहर मत खाओ। क्या मेरा कोई सनातनी भाई, सनातन धर्म सभा से जो ताल्लुक रखने वाला कोई शख्स है, क्या वो मुझे बता सकता है कि ये जो बीजेपी एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, फिर से चीफ मिनिस्टर बन गया, क्या इसने जो बोला कि अंदर खा सकता है बाहर मत खाओ, आपने कोई प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी वाला था, इसलिए ना।
तो जब आप गाय के रक्षक हो तो फिर आधे अधूरे रक्षक मत बनो, पूरे रक्षक बनो, दिल से रक्षक बनो और जज्बात से भी, साफ दिल से भी गौरक्षक बनो। हर कोई तुम्हारा एहतराम करेगा। मैं भी एज अ मुसलमान यही कहूंगा कि यार वाकई में ये देखो गाय की प्रोटेक्शन के लिए कह रहे हैं, ये कोई गलत नहीं कह रहे हैं और हमें इनके साथ कभी भी इनको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं एक ऐसा मुसलमान हूं, मैं सच्चा और पक्का मुसलमान उसी को समझता हूं। मेरा दीन कहता है लकुम दीनकुम वलिय दीन, सबका अपना अपना मजहब है, किसी को ठेस मत पहुंचाओ, मेरा मजहब ये कहता है। तो मैं सच्चा मजहबी तभी हो सकता हूं जब मैं किसी हिंदू, किसी क्रिश्चियन, किसी सिख को ठेस ना पहुंचाऊं, उसकी दिल आजारी ना करूं। लेकिन मुझे ये सवाल जो मेरे मन में है, आप क्यों मतलब पर्टिकुलर मैं आपको असम से चीफ मिनिस्टर की वो स्टेटमेंट सुनाऊंगा ना, ताकि आपको पता चले। आप आधे अधूरे मन से जब गौरक्षक बनोगे तो हमें भी शक होगा, हर एक को शक होगा। अच्छा पक्का सनातनी भी आप पे शक करेगा, अच्छा हिंदू आप पे शक करेगा कि आप झूठ के गौरक्षक बने हो, आप सच्चे दिल से गौरक्षक नहीं हो। क्योंकि जब आप सिलेक्टेड वे में प्रोटेस्ट भी करोगे, जब बीजेपी का कोई बंदा गौ माता को लेकर गलत बयानी करता है तो तब आप चुप बैठते हो, तो फिर ये सवाल पूछना हमारा हक बनता है कि आप गौ रक्षा की बुनियाद पर सड़क पर उतरते हो। आप कहते तो मैं भी ज्वाइन करता आपको। मेरे मजहबी तौर पे गौ मांस खाना ममानियत नहीं है, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि गौ मांस से बेहतर उसका दूध है। और जब मेरे पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, मेरे इलाके में कोई हिंदू रहता है, मेरे मतलब मुल्क में हिंदू रहते हैं, उनको उनकी आस्था पे चोट पहुंचती है, उनको पता चलता है कि कहीं गाय की तस्करी हुई है, उसको मारा है, तो उनको तकलीफ पहुंचती है। एज अ मुसलमान मुझे एहतियात करना चाहिए, मुझे परहेज करना चाहिए, मुझे गुरेज करना चाहिए इन चीज़ों से। मुझे अपने हिंदू समाज के उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए जो मेरे साथ 24 घंटा रहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आप प्रोटेस्ट करते हो तो फिर आप क्यों नहीं करते हो प्रोटेस्ट उसके खिलाफ जिसने ओपनली कहा कि मुसलमान गाय का गोश्त खाता है लेकिन घर में खाए। किसने मना किया? लेकिन घर में खाए, बाहर ना खाए। ये असम के चीफ मिनिस्टर ने, इससे गलत बात क्या हो सकती है फिर? लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं किया बीजेपी वालों ने। मैंने किसी बीजेपी वाले को प्रोटेस्ट करते, किसी सनातनी बंदे को मैंने किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट करते नहीं देखा, तो जिसकी वजह से तकलीफ होती है कि यार ये क्यों पर्टिकुलर कुछ लोगों को लेकर ही प्रोटेस्ट करते हैं। ये क्यों नहीं खुलकर कहते हैं कि गाय की हत्या कोई भी करे, चाहे सिंबोल में करे कोई, किश्तवाड़ में करे कोई, डोडा में करे कोई, यूपी में करे कोई, गाय की हत्या जो है गलत है। लेकिन आधे अधूरे एक जगह पर गाय की हत्या होती है, कुछ नहीं, दूसरी जगह होती है प्रोटेस्ट। बीजेपी वाला कहता है कि गाय का जो गोश्त है घर में खाओ, कोई बात नहीं, उस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। एक कहता है कि जर्सी गाय हमारी माता नहीं है, हम फलानी गाय को जो हिंदुस्तानी गाय है उसको पूजते हैं, जर्सी गाय जो है हमारी है ही नहीं। तो उस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं कभी प्रोटेस्ट हुआ? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब हिंदू बनना है तो पक्के और सच्चे दिल से हिंदू बनना है। फिर बीजेपी वाला हिंदू नहीं, एनसी वाला हिंदू नहीं बनना है। अगर मैंने भी मुसलमान बनना है तो कांग्रेसी मुसलमान नहीं बनना है। मैंने मुसलमान अपने हिसाब से, मजहब के हिसाब से बनना है। अब मैं उसमें भी जमातें ढूंढूंगा तो मैं ऐसा मुसलमान, मैं वैसा मुसलमान नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मेरा ये सवाल है बीजेपी वालों से, और खास करके जो यहाँ पर सनातन धर्म सभा के जो प्रेसिडेंट साहब है, वो हमारे लिए आदरणीय है। हम हर एक को इज्जत करते हैं और मेरी दोस्तियां सबके साथ है। मैं वाहिद एक इंसान हूं यहाँ पर लीडरशिप में, खास करके मैंने हर एक को अपना दोस्त बनाया है। यहाँ पर हिंदू लोग भी हैं उसमें, मुसलमान भी हैं, मैं सबके साथ चलता हूं।
और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं सबकी व्यूज़ को सुनता हूँ, हिंदुओं के साथ बैठता हूँ, मुझे भी पता चलता है कि उनके समाज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये चीज़ें तभी जाकर पता चलेंगी जब हम बैठकर बात करेंगे एक दूसरे से। बट मेरा ये सवाल है कि असम चीफ मिनिस्टर की वो मैं वो निकालना चाहता हूँ। असम का मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा ये बोल रहा है कि आप लोग गाय का मांस खा सकते हैं लेकिन बंद कमरे के अंदर। हेमंता बिश्वा शर्मा ये वही मुख्यमंत्री बेच भी सकते हैं गाय के कटने की। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ। अरे मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट तो बहुत चाहिए सर। क्यों नहीं सही है? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ। मेरा सवाल है तमाम इन सनातनियों से, जितने भी ये सनातनी लोग हैं सब के सब बीजेपी के साथ जुड़े हैं। मुझे ये बताइए, जितने भी आप यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, मैंने देखा बीजेपी के ही लोग थे उसमें ज्यादातर। हाँ, हो सकता है बेचारे जो अच्छे मजहबी लोग होते हैं वो फिर सियासी लोगों से किनारा कशी करते हैं, कुछ लोग साइड से होंगे आसपास, लेकिन अक्सर मैंने उनमें देखा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे गाय की प्रोटेक्शन को लेकर, जिसको लेकर मैं भी आपके साथ हूं। आपको अगर आपकी आस्था के साथ ठेस पहुंचाता है कोई, यकीनन उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ सिंबल वाले किसी शख्स ने आपको आस्था पे चोट पहुंचाई या हिम्मत बिस्वा शर्मा ने भी पहुंचाई? इस पर क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ। अरे मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं। हाँ सर, उसमें तो कोई मना नहीं है। गोमांस खाने वाला कैंडिडेट तो बहुत चाहिए सर। क्यों नहीं सही है? असम में बहुत सारे मुस्लिम भी लोग चाहिए। हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ, सामाजिक। ये फिर से चीफ मिनिस्टर बन गया। ये कह रहा है हम मना तो नहीं कर रहे हैं, असम में बहुत सारे लोग गौ मांस खाते हैं, हम मना तो नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं घर के अंदर खाओ। इस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। एक शख्स कहता है सुभांशु त्रिवेदी चीफ स्पोक्स पर्सन बीजेपी का, तो फिर आप ऐसी जमात को वोट क्यों करते हो जब इनके चीफ मिनिस्टर, इनके चीफ स्पोक्स पर्सन गाय हत्या को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, जो कहते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है गाय का गाँव में जो है कहते हैं, तो फिर उन लोगों के साथ आप क्यों खड़े होते हो? फिर बीजेपी को क्यों वोट करते हो? आपको जब पता है कि बीजेपी के लोग इसमें शामिल हैं गौ हत्या में, बीजेपी के लोग कहते हैं जर्सी गाय हमारी माता नहीं है, बीजेपी के लोग कहते हैं कि गौ मांस खाओ लेकिन घर के अंदर खाओ, हम मना तो नहीं करते हैं, फिर आप बीजेपी के साथ क्यों खड़े होते हो? और मैंने देखा जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे 90% लोग वो वही थे जो बीजेपी के साथ, 95% लोग। तो मेरी आपसे ये मौदबाना अपील है, पहले तो मैंने मुसलमानों से भी हाथ जोड़कर ये अपील की है कि जब भी आप अपने समाज में कोई भी कार्य करते हो, आप देखो कि इसका समाज पे क्या असर पड़ता है, आपके आसपास कौन से लोग हैं, किसी को ठेस तो नहीं पहुंचती आपके किसी कर्म से। घर में चिल्लाने से अगर आपका पड़ोसी जो है डिस्टर्ब होता है तो आपको शोर भी नहीं करना है। ये प्राकृतिक नियम भी है, ये दुनियाई कानून भी है और उस ऊपर वाले का भी कानून है। तो जब आपके किसी भी कार्य से आपके पड़ोसी को, आप मुसलमान है, किसी हिंदू भाई को ठेस पहुंचती है, मत करो वो काम। हाँ, आप कोई बोलेगा नमाज से भी हमें ऐतराज है, वो तो हमारा बेसिक है, फंडामेंटल है। गौ मांस खाना हमारा फंडामेंटल नहीं है इस्लाम में, लेकिन नमाज, हज, ज़कात, रोजा, ये सारी चीजें फंडामेंटल है। अब इन चीजों पे कोई बोलेगा कल ये इन पर मुझे आपत्ति है, तो ये तो खैर हमारी बेसिक है, फंडामेंटल है, इस पर जान कुर्बान हो। लेकिन जो फंडामेंटल नहीं है उसको देखो, जरा एहतियात करो, देखो आसपास कौन रहता है, देखो देश का कानून क्या है, देश के हालात क्या है, देश क्या चाहता है आपसे। आपके जहां राइट्स हैं वहीं आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं देश के प्रति। लेकिन बीजेपी वालों से, खास करके जो ये सनातन धर्म सभा के लोग हैं,
मैं इनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं, ये आधे अधूरे सनातनी बनना भी एक गुनाह है, एक पाप है। खुले मन से कई हिंदू लोग जो हैं, जो वाकई में जिनकी दिल आजारी होती होगी जब गौ तस्करी होती होगी, कहीं पर गौ हत्या होती होगी, लेकिन आप जो जिम्मेदार बनाए गए हैं सनातन धर्म सभा के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं, मेरा ये सवाल है आपसे, और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप लोग जरूर इसका जवाब देंगे कि जब सुभांशु त्रिवेदी ने कहा कि जर्सी गाय हमारी माता नहीं है, नॉर्थ इंडिया में जो खाया जाता है उसको मिथुन कहते हैं, और बस इंडिकस, बस टॉरस, इनमें आप हमें फर्क बताएं। कम से कम किश्तवाड़ को तो पता चले आपके जरिए से कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद जब बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, असम का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हमने मुसलमानों को मना तो नहीं किया गौ मांस खाने के लिए, हमने कब मना किया, हमने कहा घर के अंदर खाइए, ओपन पब्लिक प्लेस पे मत खाइए। क्या इस पर आपने प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था कि ये क्या कह रहा है? आपके यहां जो एलओपी साहब है हमारे, ये तो असम प्रचार कर रहे थे, इनके कहने पर ही आप यहां पर प्रोटेस्ट करते, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई कंडेम तक नहीं किया, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट तक नहीं किया किसी ने। तो मैं कहता हूं कि अधूरे मन से सनातनी बनना भी पाप है। सनातन धर्म एक फिलॉसफी है, एक गाइडेंस है। तो जब आप आधे अधूरे सनातनी बनोगे तो ऊपर वाला भी आपको देखता है, तो आपको भी पाप लगेगा उस पर। तो पक्के सनातनी बनकर सच्चे हृदय से आप सामने आओ, फिर कोई भी अगर गलत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और मुझे भी बोलो, मुझे बुलाओ, कभी आओ प्रोटेस्ट में, मैं आऊंगा आपके साथ। लेकिन अगर सिर्फ सिंबल में आप बोलोगे, किसी एक जगह पर आप बोलोगे, बाकी चीजों पर पर्दादारी करोगे, हिमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर पर्दादारी करोगे, सुभांशु त्रिवेदी पे पर्दा करोगे, बीजेपी की जो रूलिंग जो इस वक्त गवर्नमेंट है, जहां जहां जिन जिन स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट वहां पर होता है। अल कबीर जो है, जहां से सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, अल कबीर का जो मालिक है वो हिंदू है। जरा थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा समझें कि सच्चे और पक्के सनातनी धर्म के लोगों के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। बीजेपी से ज्यादा तो कोई कर ही नहीं रहा है, और आप लोग बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हो। तो फिर ये इस तरफ, या तो इस तरफ रहो या तो इस तरफ रहो। तो अगर बीजेपी की सरकारें गाय कटवा रही हैं, बीफ एक्सपोर्ट करा रही हैं, गाय काटने पर ये कहती हैं कि अंदर खाओ बाहर मत खाओ, फिर आप उनके साथ क्यों खड़े हो जाते हो? तो यहां पर हमारा सवाल वाजिब है, जायज है। और जितने भी मुसलमान, एक बार मैं फिर कहूंगा, अगर आसपास आपका कोई हिंदू रहता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं लोग, आपके देश में अगर ऐसा कोई काम है, गुरेज करें इन चीजों से। अपने किसी हिंदू भाई के दिल पर ठेस मत पहुंचाओ, एहतियात करो। तो मैं इसी उम्मीद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सनातनी भाई, और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे आज बीजेपी के लोग, उसमें बहुत सारे थे, मैं उनसे जवाब चाहूंगा कि क्या आप सुभांशु त्रिवेदी के खिलाफ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे? असम में, असम की जीत पे आपने खुशी मनाई, उसी के चीफ मिनिस्टर बनने पे आपने खुशी मनाई, जिसने कहा कि गाय का मांस खाओ लेकिन घर में खाओ, अंदर खाओ, पब्लिक प्लेस पे मत खाओ, हमने मना नहीं किया है। उस पर आपने यहां पर रैली निकाली और आपने जश्न मनाया, और सिंबल का आपको गौ हत्यारा नजर आ रहा है। वहां छात्रों के एसएचयू के खिलाफ भी आप नाराबाजी कर रहे थे, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसएसपी के खिलाफ भी बोल रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आधे अधूरे मन से क्यों आप बातें करते हो? खुल के बोलो। कोई भी फिर गौ हत्यारा, कोई भी, और गाय को कोई भी, गाय का अपमान कोई भी करे, खुल के बोलो सबके खिलाफ। फिर वो शेख जफर हो, कोई और हो, किसी को नहीं बख्शना है। तो ऐसे ऊपर वाला आपसे खुश होगा। लेकिन जब आप ये देखोगे कि सिंबल में हुआ तो प्रोटेस्ट, तो हिमंत बिस्वा शर्मा जीतकर चीफ मिनिस्टर बने, उस पर खुशियों का इजहार, और वो चीफ मिनिस्टर जिसने
ये कहा कि गौ मांस खाओ, मुसलमानों को मैंने कब मना किया, गौ मांस खाएं लेकिन घर के अंदर खाएं। फिर वही हिमंत बिस्वा शर्मा जब असम का मुख्यमंत्री फिर बनता है, जीत कर आता है, तो आप खुशी मनाते हो किश्तवाड़ में। तो ये दो डुअल फेसेस नहीं चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग चाहिए। तो हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सनातन धर्म सभा के प्रेसिडेंट साहब से जो किश्तवाड़ में, कि वो अपना इस पर स्टैंड लें कि वो क्या कहना चाहते हैं इन बातों पर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो प्रोटेस्टर्स थे और ये जो सनातन धर्म सभा के जो भी प्रेसिडेंट साहब हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि वो जरूर, और अगर हम में कोई गलती होगी हम जरूर माफी मांगेंगे, बोलने में कहीं हो, किसी की दिल आजारी हुई हो, सवाल पूछने में भी कोई गलती हुई हो, अंदाज अच्छा ना हो, लेकिन हम माफी जरूर मांगेंगे। लेकिन अगर इन सवालों का जवाब आप नहीं दोगे तो इसका मतलब आप सही दिल से, सच्चे दिल से गौरक्षक नहीं हो, आधे अधूरे मन से आप गौरक्षक हो। फिर आपकी नीयत साफ नहीं है, फिर आप गौ माता की रक्षा नहीं करने के लिए उतरे हो सड़क पर, फिर आप धोखा देते हो गौ माता को भी। तो मेरा पूरा विश्वास है कि कल मुझे जरूर जवाब मिलेगा कि जो भी जानने वाले लोग हैं, खास करके जो अच्छे मजहबी लोग होते हैं, उनको यकीनन ठेस पहुंचती है। लेकिन ये जो नकली बने होते हैं ना, इनको ठेस नहीं पहुंचती, बल्कि इनको इसमें भी लाभ चाहिए होता है। तो मैं चाहता हूं कि जो सनातन धर्म सभा के जो प्रेसिडेंट साहब किश्तवाड़ में, वो जरूर जवाब दें, और ये जो जितने भी बीजेपी के लोग सड़क पर थे, ये बताएं हमें कि हिमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री बने फिर से आसाम के, जिनके जीतने पर किश्तवाड़ में खुशियां मनाई गई, तमाम बीजेपी के लोग सड़क पर थे, और वो कहता है कि मुसलमान गौमांस खाएं लेकिन घर के अंदर खाएं। फिर से बताना चाहूंगा, देखो घर का अंदर खाओ। अरे मुस्लिम तो गोमांस खाते हैं, उसमें तो कोई मना नहीं है। गौमांस खाते कोई मना नहीं। क्यों नहीं सही है? असम में बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं, ये गोमांस खाते हैं। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, हम एक ही बात बोला, घर का अंदर खाओ। हम मना तो नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ, सामाजिक प्लेस में मत खाओ, अंदर खाओ। तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किश्तवाड़ के बीजेपी मोर्चा ने, कोई प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि उल्टा जिस बंदे ने ये बातें बोली हैं, जिस बंदे ने ये बात बोली है, उसके जीतने पर किश्तवाड़ में खुशी मनाई गई, ढोल नगाड़े बजाए गए। तो फिर ये क्या है? फिर ये क्या मैसेज देना चाहते हो आप कि सिंबल में अगर गौ हत्या होगी तो प्रोटेस्ट, और असम का मुख्यमंत्री बोले मुसलमानों को कि गौमांस खाओ लेकिन हम मना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर के अंदर खाओ, तो आप उसी के जीतने पर आप खुशी मनाते हो। सो ये दो तरफा जो चीजें हैं, इसको आप क्लियर करें कि आपका स्टैंड क्या है गौ माता को लेकर, और अगर गौ माता को लेकर एक स्टैंड है आपका, तो फिर ये बीजेपी वालों ने जो कहा है, आपने इन पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? तो मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे जवाब जरूर मिलेगा। शुक्रिया।